आर्थराइटिस यानी जोड़ों की बीमारी, जिसे आम भाषा में गठिया कहा जाता है, यह उम्र से जुड़ी बीमारियों में सबसे कॉमन है। इसकी प्रमुख वजहों में बदलती लाइफस्टाइल को शामिल किया गया है। हर साल 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है और इसका मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के चलते आर्थराइटिस यानी गठिया की और इससे जुड़ी बीमारियों और परेशानियों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ है प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं श्री पॉलीक्लिनिक के संचालक डॉक्टर अनूप मडावी। तो आइए जानते हैं जोड़ों से जुड़े रोग के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर अनूप मडावी ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैंने MBBS और डी ऑर्थो किया। मैं नागपुर में हूँ और मैं RNH हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ पे दत्तावाड़ी में मेरा श्री पॉलीक्लिनिक नाम से क्लिनिक है। सर, आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस ये एक हड्डी का ही एक रोग है, जॉइंट का ही एक रोग है। क्या कहेंगे आप, क्या होता है आर्थराइटिस? आर्थराइटिस ये आजकल काफ़ी चर्चित हो जा रहा है। अभी आजकल के युग में, आजकल के एज में ये बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। पहले ऐसा था कि पहले लोगों को लगता था कि ये उम्र दराज लोगों में ही पाया जाता है, लेकिन हमने जैसे हमारे OPD में जब पेशेंट्स आते हैं तो हमने देखा है कि इसका एक एज ग्रुप लिमिट नहीं रह गया है, सीमित नहीं रह गया है। ये छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक आर्थराइटिस के हैं। और आर्थराइटिस जैसा एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसका टाइप्स अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के इसके टाइप्स होते हैं। तो ये एक सीमित एक टाइप का नहीं है, 100 से ज़्यादा इसके प्रकार हैं। इसमें से 2 बहुत कॉमन है, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बोलते हैं। ये 2 बीमारियां सबसे कॉमन एक आर्थराइटिस में आप बोल सकते हैं। क्या लक्षण देखे जाएंगे सर आर्थराइटिस को लेकर? आर्थराइटिस के लक्षण मेन ये रहता है, ये आर्थराइटिस मतलब एक जॉइंट के इर्द गिर्द आने वाला इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन का रूप होता है। जॉइंट खराब होने की वजह से ये आर्थराइटिस की बीमारी होती है। तो आर्थराइटिस के लक्षण दिखते हैं जैसे कि पैर में सूजन आना, पैर में लालपन, उसमें तापमान बढ़ना, कभी कभी फीवर आ सकता है और उस घुटने की जो उस जॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। उसकी रेंज ऑफ मूवमेंट जो हम बोलते हैं, जैसे पूरा 100 से 80 डिग्री जब उसका मूवमेंट होना है तो वो 100 से 20 या 100 से 40 हो जाएगा। उसकी मूवमेंट्स कम हो जाती है, उसमें दर्द बना रहेगा, सूजन बनी रहेगी और स्टिफनेस बोलते हैं, मतलब अकड़ रह जाएगा। तो ये हो गया सर लक्षण की बात है। हमारे समाज में एक नेग्लिजेंस वाला एक बहुत बड़ा एक मैटर करता है कि आप देखिए किसी को भी अगर कोई तकलीफ अगर रहती है तो उसको निगलेक्ट करना चालू कर दी, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, देख लेंगे। तो ये किस हद तक के हानिकारक हो सकता है? बिल्कुल, ये मोस्टली जो फीमेल ग्रुप में हम बोलेंगे क्योंकि वो ज़्यादातर टालने की कोशिश करते हैं। जैसे हाउसवाइफ्स होते हैं, कुछ भी दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है तो उसको 1-2 दिन टालेंगे, या जैसे दर्द बढ़ेगा उस वक्त वो डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं आर्थराइटिस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इसका इलाज अगर अपन को सही तरीके से करना है तो सही स्टेज में इसका निवारण, मतलब वो पता रहना चाहिए, उसका फिर सही तरीके से निवारण अपन कर सकते हैं। कुछ आर्थराइटिस जो है अगर सही तरीके से, मतलब सही टाइम पे और सही समय पे अगर अपने को वो पता चला कि आर्थराइटिस का ये प्रकार अपने शरीर में चालू हो रहा है तो इसका इलाज अच्छे तरीके से हो सकता है और उसके जो परिणाम हैं, हम उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं उसको टाल सकेंगे। डायग्नोस करने की क्या क्या प्रक्रिया उपलब्ध है फिलहाल में? हाँ, डायग्नोस करने के लिए बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट्स हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैंने बताया, उसमें ब्लड रिपोर्ट से कुछ जांचें होती हैं। और आर्थराइटिस अपने को मोटा मोटी अगर पता करना है तो एक्सरे के द्वारा पता कर सकते हैं। अगर कोई भी हमें दर्द चालू हो रहा है किसी भी जॉइंट के इर्द गिर्द तो हमें उसका एक्सरे करके पता कर सकते हैं कि उसमें आर्थराइटिस चालू है या उसमें कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। उपचार पद्धति किस तरह की है? उपचार पद्धति अलग अलग प्रकार की है। जैसे कि एक मेडिसिन के द्वारा हम कर सकते हैं, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं और आगे जाके अगर आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है तो सर्जरी के द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। जैसे जॉइंट्स में घुटनों का जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, कूल्हे की हड्डी का होता है तो उसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अगर शोल्डर कंधे का होता है तो उसका भी रिप्लेसमेंट का इलाज होता है। आर्थराइटिस को लेकर
अर्थराइटिस को लेकर बहुत सारे मिथ भी हैं कि बहुत ज़्यादा वेट होने से अर्थराइटिस होता है, ज़्यादा चलने से अर्थराइटिस होता है, ज़्यादा व्यायाम नहीं करने से भी अर्थराइटिस होता है। क्या कहेंगे सर? आर्थराइटिस के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे मैंने बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बीमारी है जो उम्रदराज लोगों में जैसे हड्डियां घिसने के वजह से होता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस ये बीमारी है जो एक जीन, अपने बॉडी में एक जीन्स होते हैं उससे रिस्पॉन्स करता है। तो ये किस प्रकार कौन से एज में दिखेगा उसके हिसाब से इसका कैटेगराइजेशन होता है। अगर कम बच्चों में होता है तो जुवेनाइल रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, और अगर एडल्ट्स में 18-20 साल 25 साल के बाद होता है तो इसको एडल्ट रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो इसके प्रकार इस तरह से होते हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि अर्थराइटिस जिसको होता है उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा यानी कि तकलीफ वाला होता है, पेशेंट चल नहीं पाता, एक बार ऑपरेशन अगर करता है 6-6 महीने वेट पे रहना पड़ता है, इस तरह की मानता है। क्या कहेंगे आप? अभी आधुनिक जो उपकरण है, आधुनिक तकनीक है, उसमें किस हद तक के ये ठीक लगता है? क्या कहेंगे? आर्थराइटिस के अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, जैसे कि अगर अर्ली स्टेज में वो डिटेक्ट होता है तो दवाइयों से वो हम कुछ हद तक ये कर सकते हैं। मोस्टली ये जैसे जॉइंट के अराउंड जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो जॉइंट्स के अराउंड बहुत सेंसिटिव नर्व्स रहती है, तो उसके कारण इसका जो दर्द की मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ट्रीटमेंट के दौरान भी इसको 1 या 2 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। इसका लंबा इलाज चलने की वजह से ये लोगों को लगता है कि इससे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन आर्थराइटिस के कुछ कुछ प्रकार हमने देखे हैं जिसमें पेन बहुत ज़्यादा रहता है कुछ दिनों तक, और फिर अपने आप एक लेवल आ जाता है जिस दिनों में उनको जो मरीज होता है उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं रहती, दर्द नहीं रहता, भले ही वो दवाई ले या ना ले, और कुछ दिनों के बाद फिर वो डबल से बढ़ जाता है। तो हम जैसे देख रहे हैं कि दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, और दवाइयाँ सही टाइम पे अगर ले शुरुआत करें तो इसका इलाज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या आर्थराइटिस पूरी तरह ठीक हो सकता है? कुछ कुछ आर्थराइटिस ठीक किए जा सकते हैं दवाई से, लाइफस्टाइल चेंजेस से। जैसे मैंने बताया जॉइंट्स के इर्द गिर्द होने के कारण, जॉइंट्स के इर्द गिर्द अपने ऊपर और नीचे मांसपेशियां होती हैं। अगर जॉइंट्स में जो सूजन आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो वो मांसपेशियों तक फैलेगा। अगर हम मांसपेशियों का अच्छी तरीके से व्यायाम करेंगे, तो उसको बना के रखेंगे उनकी ताकत, तो ये कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। और जैसे कि सूजन बढ़ेगा तो उनको दर्द भी उसकी मात्रा कम रहेगी, और उनकी जो लाइफस्टाइल में दिनचर्या में वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर देश दुनिया के लोग जो आपको देख रहे हैं, इनको क्या एक संदेश आप अपने द्वारा देना चाहेंगे? हाँ, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे जो कि 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, 1996 से ये शुरुआत हुई है। ये बेसिकली इसलिए शुरुआत की गई है कि हमको आर्थराइटिस के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जैसे लोग हमारे पास आते हैं, गिने चुने लोग आते हैं, उसी तक हम ये इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं, लेकिन ये आर्थराइटिस डे के दिन हम लोगों तक, ताकि पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन फैले कि हम अगर सही तरीके से इसका इलाज सही एज में और सही समय पे इसका कर पाएँ तो इसका इलाज अच्छी तरीके से कर पाएगा। हर आर्थराइटिस का इलाज ऑपरेशन या मेडिसिन से होगा ऐसा तय नहीं है। अगर अर्ली डिटेक्ट किया गया तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से भी, जैसे किसी चीज़ में मोटापे से या किसी डायबिटीज़ के कारण अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया है, तो वो अगर कंट्रोल करते हैं तो ये आर्थराइटिस का इलाज हम कर सकते हैं सही तरीके से। और मैं यही मतलब ये संदेश देना चाहूँगा कि आप जैसे ही आपको दर्द की कोई भी जॉइंट्स के अराउंड अगर दर्द शुरुआत होती है, सूजन आती है, तो इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें, नज़रअंदाज ना करें। तुरंत से तुरंत ऑर्थोपेडिक सर्जन जो भी आपके आसपास हो, या जो भी अस्पताल आपके आसपास हो जहाँ पे ऑर्थोपेडिक फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ जाके इसका निदान करें। सर, अगर मैं बात करूँ कि अगर किसी को अस्थि रोग के बारे में आपसे परामर्श लेना है या आर्थराइटिस के बारे में आपसे परामर्श लेना है, किस तरह आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे दत्तावाड़ी में श्री पॉलीक्लिनिक नाम से मेरा क्लिनिक है, प्लॉट नंबर 12 सदाचार सोसाइटी में है। मैं यहाँ पे शाम को 6:30 बजे से अवेलेबल रहता हूँ, उपलब्ध रहता हूँ। तो आप मेरा यहाँ पे कंसल्टेशन 6:30 बजे से कर सकते हैं। और मैं RNH हॉस्पिटल धंतोली में भी स्थित वहाँ बैठता हूँ, तो वहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। अगर हम श्री पॉलीक्लिनिक की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज अस्थि रोगों को लेकर अवेलेबल है, क्या कहेंगे? हाँ, अस्थि रोग से रिलेटेड सारे जॉइंट्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मस्कुलोस्केलेटल डिसीज़,
बैक पेन, शियाटिका, जॉइंट से रिलेटेड नर्व प्रॉब्लम, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट जो होता है उसका इलाज किया जाता है। छोटे मोटे जो सूचर्स करना है, टाके लगाना है, उसका इलाज करते हैं। हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, हमारे ऑर्थोपेडिक में मांसपेशियों से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम रिलेटेड है। तो अगर मांसपेशियों का सही तरीके से हम उसका ध्यान रखेंगे, उसका ताकत बनाए रखेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं। इसलिए फिजियोथेरेपी भी यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और मेरी एक वेबसाइट भी है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं और मुझसे वहाँ पे भी जाके संपर्क कर सकते हैं। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।